हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल सीएम सर एकेडमिक क्लासेस में। जैसा कि आपको अगले वाले वीडियो में बताया गया था कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता कौन सी है, उसके बारे में क्या क्या बताया गया था, कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, उसके बारे में चर्चा कर दी गई थी। और आपको बताया गया था कि इसके बाद जो टॉपिक है वो है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो को देखेंगे। तो आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो है क्या, मोहनजोदड़ो की खुदाई से क्या क्या अवशेष मिले हैं, मोहनजोदड़ो की उत्खनन किसने करवाया था, मतलब खुदाई किसने करवाई थी। तो ये सब आइए देखते हैं। तो अगर अब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस सन में हुई थी। तो याद रखना 1922 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। और उत्खनन किसने करवाया था? तो राखल दास बनर्जी ने करवाया था। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की खोज मतलब का उत्खनन किसने करवाया था, तो याद रखेंगे राखल दास बनर्जी ने। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। कहाँ करवाया था दोस्तों? सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। जो ये लरकाना जिला था इसके पास ही एक नदी बहती थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी बहती थी दोस्तों? सिंधु नदी। उसी का एक तट था, वहीं पे मतलब मोहनजोदड़ो का एक टीला था जिसकी खुदाई करवाई थी किसने? राखल दास बनर्जी ने। और किस सन में करवाई थी? तो 1922 ईस्वी में करवाई थी। आगे अगला पॉइंट है कि जो हमारा मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को अगर देखा जाए तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। मुअन जो दारो, यानी मुअन जो दारो। मुअन जो दारो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी इसको कहा गया, यानी मुअन जो दारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो जो 3 शब्दों से मिलकर बना, मोहनजोदारो इसका मतलब मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य जो हैं वो कहां से मिले हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। अगला है कि सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का उत्पादन होता था। यानी किसका होता था? यानी कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था। इसीलिए कहा जाता है कि वस्त्रों के लिए कपास के उत्पादन का सर्वप्रथम जो मील लगी है वो कहां पर लगी है? भारत में लगी है। यानी पहला कारखाना कहां लगाया गया है? भारत में लगाया गया है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति की वाली मोहर मिलती है। कौन सी मिलती है? कुबड़ वाले बैल की। अब यहीं पर कुबड़ वाले बैल से आया है तो एक भैया एक होता है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड, जो कुबड़ वाला सांड होता था उसकी पूजा होती थी। क्या होती थी दोस्तों? पूजा होती थी। तो याद रखेंगे। और ये पूजा कहाँ होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? कुबड़ वाले सांड की भी पूजा होती थी। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई जिसका आकार कितना था? 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में दी हुई है। तो याद रखेंगे कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी का मतलब ये हुआ कि कोई भी मतलब महिला है जो नृत्य करती है और वो उसकी प्रतिमा जो है किससे बनाई गई? कांसे से बनाई गई थी। अगला है कि पुजारी की धड़, पुजारी की धड़ वाली मूर्ति, पुजारी की धड़ वाली मूर्ति तथा अन्नागार। अन्नागार का मतलब हुआ अन्न का जहां पे भंडार रहता है उसे बोला जाता है अन्नागार। यानी ये कहां से मिले हैं? तो याद रखना मोहनजोदड़ो से मिले। कहां से मिले दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसी तरह है एक स्थान है कालीबंगा। कालीबंगा से क्या मिला? तो नक्काशीदार ईंटे, यानी नक्काशी, नक्काशी का मतलब होता है नुकीलेदार ईंटे। यानी वो कहां से मिले हैं? तो याद रखेंगे कालीबंगा से मिले हैं। अगला है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या मिला है? तो वक्राकार ईंटे मिली। वक्राकार का मतलब एक होता है गोल टाइप में, तो उसमें कहां से मिली है? चनहुदड़ो से मिली है। अगला है
लोथल एवं कालीबंगा, लोथल एवं कालीबंगा से क्या अवशेष मिले हैं? तो याद रखेंगे लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड, क्या मिला है दोस्तों? अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो याद रखना दोस्तों लोथल एवं कालीबंगा से मिले। कहां से मिले दोस्तों? लोथल एवं कालीबंगा से। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो से ही एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? विशाल स्नानागार। अगर विशाल स्नानागार की हम बात करें तो स्नानागार किसे कहते हैं? स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है नहाने का स्थान, जहां पर सर्वाधिक लोग एक साथ में नहाते थे, उसे ही बोला जाता है विशाल स्नानागार। तो विशाल स्नानागार कहां से मिला है दोस्तों? तो मिला है मोहनजोदड़ो से, जिसकी लंबाई की अगर बात करें, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है 11.88 मीटर। कितनी है दोस्तों? 11.88 मीटर। और चौड़ाई की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 7.0 मीटर, 01 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 7.01 मीटर। अगर इसके गहराई की बात की जाए, किसकी बात की जाए दोस्तों? गहराई की, तो गहराई है 2.43 मीटर। कितनी है दोस्तों? 2.43 मीटर इसकी गहराई, किसकी? विशाल स्नानागार की। यहाँ पर कई लोग साथ में स्नान करते हैं, जैसे आज देखते हो वाराणसी है प्रचलित है, और हमारा ये प्रयागराज है इलाहाबाद, ये हमारे प्रसिद्ध उसी तरह एक विशाल स्नानागार था जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, यानी उसके अवशेष मिले कि यहाँ पर कोई विशाल स्नानागार था जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की लिपि। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो याद रखना सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र बनाए जाते थे जो कि अत्यंत भावुक होते थे, तो उसको बोला गया भाव चित्रात्मक। अगला पॉइंट है कि लोथल नगर के दरवाजे, लोथल नगर के दरवाजे के दरवाजों का जो मुख था वो किसकी तरफ खोलते थे? यानी जो लोथल नगर था उसमें जो वहां के निवासी थे वो अपने घर के दरवाजे जो है वो उनका मुंह किधर की ओर रखते थे? सड़क की ओर रखते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या था? मोहनजोदड़ो में सड़क की ओर ना खोल करके गली गलियारों की तरफ खोलते थे। जैसे आप जानते हो कि कहते ना देसी भाषा की पिछवाड़े से रास्ता बना गिरा, तो वही हाल है कि मोहनजोदड़ो में सड़क की ओर ना खोल करके गली या गलियारों की तरफ खोलते थे। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। कौन थी दोस्तों? गेहूं और जौ थी। अगला पॉइंट है कि रंगपुर एवं लोथल से, रंगपुर और लोथल यानी ये दो स्थान है, रंगपुर और लोथल, रंगपुर और लोथल से चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। कहां के मिले दोस्तों? चावल के दानों के साक्ष्य मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में भी धान की खेती होती थी। अगला पॉइंट है सैंधववासी यातायात के लिए, सैंधववासी मतलब सिंधु सभ्यतावासी जो थे वो यातायात के लिए 2 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग मतलब जो है कौन से लोग करते थे? याद रखना सैंधववासी लोग। अगला पॉइंट है कि पिग्गट महोदय, यानी एक मतलब जो है अंग्रेज था पिग्गट महोदय, यानी उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, किसको किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। या कहते ना कोई किसी को उपाधि दे देता है, तो वही पिग्गट महोदय ने यानी उपाधि दी किसको किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा? यानी विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा। क्या कहा दोस्तों? जुड़वा राजधानी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को या यूं कह सकते हैं कि जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। और ये बात किसने कहा था? पिग्गट महोदय ने कहा था। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता में
सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी किसकी पूजा करते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। तो किसकी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा। यानी कौन कौन सी पूजा दोस्तों? मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा और जल पूजा। जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा थी वो थी मातृ देवी की पूजा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? तो याद रखना, मातृ देवी की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी के नगरों में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। याद रखेंगे, जिस प्रकार हड़प्पा में किसी मंदिर का जिक्र नहीं किया गया, उसी प्रकार सिंधु घाटी नगरों में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर अगला पॉइंट बने तो अगला पॉइंट ये है कि सिंधुवासी जो लोग थे वो सूती एवं ऊनी वस्त्र, कौन कौन से दोस्तों, कौन से वस्त्र पहनते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। और अगर उनके मनोरंजन के साधन की बात करें तो मनोरंजन के साधन में कौन कौन था? पशु पक्षी की लड़ाई और चौपाल। और यहाँ पर एक और याद रखना, पासा। पासा का मतलब आप सभी लोग जानते हो, पासा खेलना। चौपाल का मतलब वही चौगान, मतलब चौपाल का मतलब ये होगा कि एक चद्दर बिछा के उसी में मतलब जो है आपस में खेलते थे। और पशु पक्षियों की लड़ाई, जैसे मुर्गा लड़ाई हो गई, सांड लड़ाई हो गई। तो इन सब यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके ये मनोरंजन के साधन थे। अगला पॉइंट बनता है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब जो है हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, जलाया जाता था, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए, हड़प्पा में करते थे, दफनाते थे और मोहनजोदड़ो में जलाते थे। तो दोस्तों ये है, अब जो इसके आगे का वीडियो आपको मिलेगा वो मिलेगा कि मतलब आपको मिलेगा उत्खनन मिलेंगे कि इसका उत्खनन किसने करवाया था, या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।